दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में शुमार अलीबाबा और एंड ग्रुप के मालिक जैक मा पिछले 2 महीने से लापता है। चीन के सबसे रईस शख्स जैक मा के गायब होने के पीछे खुद चीनी सरकार का हाथ होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। खबर यह है कि जैक मा ने कुछ दिनों पहले चीन के बैंकिंग सिस्टम को लेकर बयान दिया था और ये बयान चीनी सरकार को नागवार गुजरा। शुरू से ही चीन अपनी कई दमनकारी नीतियों को लेकर दुनिया भर में प्रचलित रहा है। ऐसे में क्या जैक मा के गायब होने के पीछे भी चीनी सरकार का ही हाथ है? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ चीन के बीजिंग से वरिष्ठ पत्रकार अखिल पराशर जी जुड़े हुए हैं। अखिल जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी नमस्कार। नमस्कार मुझे बुलाने के लिए। जी शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। अखिल जी, सबसे पहले तो जैक मा के बारे में जानना चाहेंगे। ये कहा जाता है कि चीन की जीडीपी में जैक मा का एक बड़ा हिस्सा है। जैसे हिंदुस्तान के रईसों में अनिल अंबानी और अडानी ग्रुप को शामिल किया जाता है, वैसे ही एशिया के बड़े पैसे वाले लोगों में जैक मा की गिनती होती है। भारत में भी इनके प्रोडक्ट आते हैं। थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे पहले जैक मा के बारे में, क्या कुछ चीन में उनका कारोबार है और किस तरह के शख्स हैं जैक मा? जी बिल्कुल। पहली बात तो आपने अपने परिचय में काफी उनके बारे में बता दिया आपने, और वो एकदम सही बात है कि जैक मा जो है वो चीन के सबसे बड़े रईस, चीन के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे टॉप रिचेस्ट बिजनेसमैन है वो, और रईस जो बिजनेसमैन है उनमें उनका नाम आता है। और जैसे उनकी जो कंपनी है अलीबाबा, अलीबाबा एक ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है वो, जो कि और आज के टाइम में आप जानते होंगे कि चीन या चीनी लोग जो है वो सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो इसकी जो देन है, जो ऑनलाइन शॉपिंग है, जो आप जानते होंगे कि हर साल 11 नवंबर को सिंगल्स डे मनाया जाता है, यानी कि शॉपिंग कार्निवल। कौन मनाता है वो? ये चीन जो अलीबाबा ग्रुप है, अलीबाबा जो कंपनी है यानी जैक मा की जो है वो, उसकी कार्निवल, उसको शॉपिंग डे मनाया जाता है और रिकॉर्ड तोड़ कमाई होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि चीन की जीडीपी में अलीबाबा का बहुत बड़ा योगदान है। और जो आज चीन में जो एक इकोनॉमी, उनकी जो ऑनलाइन इकोनॉमी है चीन की, वो इतनी मजबूत है आज के टाइम में, तो उसको जो मजबूत करने का जो श्रेय है वो वाकई अलीबाबा या जैक मा को जरूर जाता है। और चीनी लोग आज जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और चीन का जो ई कॉमर्स है और जो चीन धड़ल्ले से जो प्रोडक्शन करता है, उसका कंजप्शन करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो अलीबाबा है उसका बड़ा अहम योगदान है। और आपको बता दूं कि जैसे अलीबाबा है वो तो एक कंपनी है, ग्रुप है। तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे हमारे इंडिया में फ्लिपकार्ट है, तो यहाँ पर थाओपाओ है, तो लोग थाओपाओ के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और अलीबाबा ने लोगों को कमाने का जरिया दिया है कि अगर आप सेलर हैं तो आप उनकी उस पर जाएं प्लेटफॉर्म पर और आप सेलर बनकर अपनी चीजें बेच सकते हैं। तो वो एक बहुत बहुत बड़ी बात है। अखिल जी, इतना कुछ वो चीन के लिए करते हैं, दुनिया भर में चीन को पहचान दी है, फिर क्या वजह रही? सरकार ने आखिर उन्हें कहाँ गायब कर दिया? और गायब क्या सिर्फ इस वजह से किया है कि अक्टूबर में शंघाई में जब एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, तब उन्होंने चीन के ब्याजखोर वित्तीय नियामकों और सरकारी बैंकों की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो वैश्विक बैंकिंग नियम है वो बुजुर्ग लोगों का एक क्लब है। नए बैंकिंग सिस्टम को, नई जो परिस्थितियां बन सकती है, उसको चीन का बैंकिंग सिस्टम बनने नहीं दे रहा। क्या यही बड़ी वजह है, इसलिए जैक मा नजर नहीं आ रहे, पिछले 2 महीने से गायब हैं? सरकार के खिलाफ बोलना भारी पड़ गया उनको? जी नहीं, ये बात है कि उन्होंने एक मतलब अक्टूबर में एक जगह पर इन्होंने एक बात बोली थी, और जो चीन का जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है और या बैंक्स है उनके बारे में एक बात कही थी, हम मतलब क्रिटिसाइज बोल सकते हैं, आलोचना की थी। और ये भी कहा था, दरअसल क्या है कि जैक मा एक बिजनेसमैन है, वो एक नेता तो नहीं है। और वो कई बार ऐसा वाकया हो चुका है, उन्होंने जो मुंह फट है वो तरह से उनके जो मुंह पर आता है वो बोल देते हैं इस बात को। तो और ये बात तो है कि उन्होंने इस तरह की बात की। और दूसरी बात की उनकी जो एंड ग्रुप है, आप जानते होंगे कि जो उनकी ग्रुप है एंड ग्रुप, वो आईपीओ में एक लिस्टिंग होने जा रही थी, पर लास्ट मोमेंट पर वो रुक गई है।
दरअसल बात क्या है कि ये एक 37 अरब डॉलर मतभेद है। का ये आईपीओ था जिसकी आप बात कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं जैकमा और जो चीन सरकार है उनके बीच में कहीं ना कहीं मतभेद नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनभेद भी हो सकता है, मतभेद भी हो सकता है, जो विचारों का जो भेद है। दरअसल क्या है कि जो चीन सरकार का जो काम करने का तरीका है वो अलग है। और आप जानते होंगे कि चाइना के अंदर जो मार्केट है, जो इकोनॉमी है, वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, समाजवादी बाजार है, व्यवस्था है यहाँ पर। और जो जैकमा है जी, एक सवाल ये है कि आप जिस आईपीओ की बात कह रहे हो करीब 37 अरब डॉलर का है और ये कहा जा रहा है कि इस आईपीओ को रद्द करने के लिए खुद जो कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वेसर्वा है, चीन के राष्ट्रपति है जी जिनपिंग, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया था और उन्होंने रद्द करने का आदेश दिया था। क्या सरकार से खुला? जी, मैं आपको वही बात पूरी कर रहा हूँ, इसी की मैं बात पूरी कर रहा हूँ कि आपको जो बताया था कि जैकमा का जो पॉइंट ऑफ व्यू और चीन सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें कहीं ना कहीं मतभेद नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात की चीन सरकार का जो कहना है कि जो जैकमा जो एंड ग्रुप है, एंड ग्रुप जो जिस तरह से एक सिस्टम लेकर आने की बात कर रहे थे, वो चीन की जो मार्केट है उस पर भारी पड़ सकता है। चीन का जो रेगुलेटरी बॉडी है वो उसका ये कहना है कि ये जो अगर एंड ग्रुप के जो आईपीओ लिस्टिंग होती है उससे ढेर सारा जो पैसा आएगा, इससे व्यवस्था जो है वो अव्यवस्थित हो जाएगी। उसको डर है कि एक तो डिसऑर्डरली एक्सपेंशन होगा, यानी कि अव्यवस्थित रूप से विस्तार होगा। दूसरा कि जो पर्सनल प्राइवेसी है उसकी लीकेज होगी, ये डर है चीन सरकार को। तीसरा चीज की जो स्मॉल और मीडियम साइज जो एंटरप्राइज है, जो लघु और छोटे जो उद्यम है, उनके जो राइट्स है, उनके जो इंटरेस्ट है, उसको डैमेज हो सकता है। यानी कि दरअसल क्या है कि यहाँ पर चीन में जो भी चीजें कदम उठाए जाते हैं, बड़े फूंक फूंक कर कदम उठाए जाते हैं, एकदम तुरंत डिसीजन नहीं लिया जाता जिस तरह से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें लिया जाता है। तो इनका ये कहना, और आपको मैं बता दूं कि अभी पिछले महीने जो चीन की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसने समन किया है एंड ग्रुप को और कहा है कि हम बातचीत करेंगे। तो इस समय जो अगर मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो बातचीत चल रही है एंड ग्रुप और जो चीन के जो बैंक है या चीन के जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनकी आपस में बातचीत चल रही है इस बारे में। अखिल जी, आपने बताया जो एकेडमिक है, मतलब जो ऑफिशियल दिख रहा है, सरकार के खिलाफ बयान देना, उसके बाद उनके आईपीओ को रद्द कर देना, तमाम बातें आप मानते हैं कि चीनी सरकार से पंगा लेना जैक मा के लिए मुश्किल उभरा रहा। लेकिन जैक मा है कहाँ? आपने भी कहा कि एशिया के रिचेस्ट लोगों में वो शुमार होते हैं। हम भी मानते हैं, हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, कि जैक मा का एक बहुत बड़ा कारोबार है। 2 महीने से चीन का ये सबसे अमीर आदमी गायब है, सरकार सफाई नहीं दे रही। चीनी मीडिया में सिर्फ एक खबर आया, बल्कि आपका ही चीनी मीडिया है, पीपल्स डेली कहता है कि उन्हें अज्ञात जगह पे रखा गया है। ऐसी क्या वजह रही कि जैक मा को इस तरह से कहीं गायब कर दिया गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अज्ञात जगह पर रखा गया। देखिए, ये चीज नहीं है। दरअसल क्या है कि ये बोल सकते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे यह भी किसी को पता नहीं है, लेकिन ये बात है कि वो एक छोटी मोटी शख्सियत तो है नहीं, वो बहुत बड़ी शख्सियत है। उनका जो ग्रुप है अलीबाबा ग्रुप, वो चल रहा है। जो यहाँ का ऑनलाइन, जो आप जानते होंगे अली पे, जो एक मोबाइल वॉलेट है जिससे लोग पैसा खर्च करते हैं, जिस तरह से आप भारत में जैसे भीम है या भारत में पेटीएम है, इस तरह से यहाँ पर अली पे है। उसमें कोई रुकावट नहीं है। सवाल ये है कि कंपनियां अपनी जगह एज इट इज चल रही है। हमारा सवाल ये है कि जैक मा है कहाँ? सरकार भी सफाई नहीं दे रही, जैक मा भी कहीं सामने नहीं आ रहे, मीडिया में, चीनी मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही। एक सबसे अमीर शख्स चीन का, जिसकी कई सारी कंपनियां हैं, वो 2 महीने से गायब है। काम धंधे में सब चल रहे हैं, लेकिन आदमी कहाँ पर है? बिल्कुल, दरअसल इसका अभी कोई जानकारी नहीं है, ना तो किसी चीनी मीडिया में पता है और ना ही कहीं पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये तो जब वो मिलेंगे, जब आएंगे, जब वो सफाई देंगे। और अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं है अलीबाबा की तरफ से भी, तो ये कहाँ पर है। हो सकता है कि वो जानबूझकर वो सार्वजनिक रूप से नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि देखिए अभी आपको मैंने बताया कि ये चीनी मीडिया के अंदर रिपोर्ट है और ये ऑफिशियल रिपोर्ट है कि जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, जो चीन का जो केंद्रीय बैंक है, वो चाइना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन, चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज,
ये मिलकर जैक मा और जो एंड ग्रुप और अलीबाबा ग्रुप उनके साथ बातचीत चल रही है। तो इस समय बातचीत का दौर चल रहा है। तो वो कहीं ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर कैंप में उनको नजरबंद कर दिया गया है। हो सकता है कि उनको सरकार से आदेश दिया गया हो कि अभी आप सार्वजनिक रूप से ना आए, ये चीज हो सकता है। बस सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि वो ये तरीके हो सकते हैं, लेकिन पुख्ता क्या है बात ये अभी किसी को नहीं पता। जी चलिए, आप चीनी सरकार का पक्ष रख रहे हैं कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। जैक मा कहाँ है ये जब वो सामने आएंगे तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजी वेबसाइट है वॉल स्ट्रीट, उसने भी एक खबर लगाई है। उसने भी कहा है कि चीनी सरकार जैक मा की संपत्ति हड़पना चाहती है। जो डाटा ट्रेजर यूजर्स है, वो तमाम जो चीजें जैक मा के पास है, चीन सरकार उसको अपने पास करना चाहती है। क्या आपको मैं यही सब वजह है कि जो चीनी मीडिया है वो भी जैक मा की खोज नहीं कर रहा, दबाव में है चीनी मीडिया भी? देखिए, खोज क्यों करे, पहला सवाल ये आता है चीनी मीडिया के लिए, खोज क्यों करे? वो अपनी जगह पर अपने घर पर होगा, ठीक है। नहीं सर, खोज तो होनी चाहिए ना। उनका एक प्रोग्राम भी चल रहा था, अफ्रीका बिजनेस हीरोज, वो उनकी खुद की कंपनी इस प्रोग्राम को चलाती है, प्रोड्यूस करती है। वो उसमें एज अ गेस्ट भी नजर आने वाले थे, लेकिन आखिर में नजर नहीं आए वो। जी, वो उसके लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया था कि वो बिजी है, उस वजह से वो शामिल नहीं हो पाए। तो ये अलीबाबा का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ऐसा कि जैक मा अपने बिजीनेस के चक्कर में उस जो फाइनल जो होना था, जो प्रोग्राम था, इवेंट, उसमें वो शामिल नहीं हुए। एक तो ये बात है ऑफिशियली उस चीज का। दूसरी बात कि अगर आपने चीनी मीडिया पर डाला है कि चीनी मीडिया क्यों नहीं खोज रहे, वो गायब नहीं हुए। अकॉर्डिंग टू चीनी मीडिया, अकॉर्डिंग टू चाइना गवर्नमेंट, वो गायब नहीं है। हो सकता है कि उनको एक कहा गया होगा कि आप सार्वजनिक रूप से बाहर ना आए, ये कहा गया होगा, या इंटेंशनली वो खुद नहीं आना चाहते। हो सकता है कि वो तब आए जब पूरी बातचीत का दौर खत्म हो जाए, सारा एक डिसीजन निकल कर आ जाए, एक निष्कर्ष पर पहुंच जाए। हो सकता है तब वो उस बात को लेकर सामने आए। तो अभी हम ये कह नहीं सकते कि सरकार का कोई दबाव है, सरकार ने उनको कहीं नजरबंद किया है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए। फैमिली से भी तो कनेक्शन नहीं हो रहा, फैमिली से भी उनका कोई बातचीत नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। इसका कोई अभी जानकारी, ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। अभी जो भी मीडिया में आ रही है, वेस्टर्न मीडिया का हम बात करें तो वो सारा का सारा वो क्यास लगाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अभी किसी ने पर्सनली उसके साथ कांटेक्ट किया हो, किसी फैमिली मेंबर से उन्होंने ये कहा होगा कि हमें नहीं पता। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने पर्सनली कांटेक्ट किया हो। अखिल जी, क्या वो चीन में ही है, चीन के बाहर है? अगर चीन में है तो वो भी चीन को जानकारी नहीं है, तो क्या चीन छोड़ चुके हैं जैक मा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो चीन के अंदर ही है। ये बात एकदम मैं 100% तरीके से कह सकता हूँ, वो चीन के अंदर ही है। हाँ, पर वो सार्वजनिक रूप से वो बाहर नहीं आ रहे। वो इंटेंशनली हो सकता है वो खुद नहीं आ रहे, या उनको कहा गया होगा कि आप बाहर ना आए। दरअसल ये आपको मैं जाते जाते ये बता दूं कि इस समय वार्ताएं चल रही है, बातचीत चल रही है एंड ग्रुप के साथ, और जो भी मतभेद है, ये तो सही बात है कि मतभेद है सरकार और जैक मा की जो ग्रुप है उनके बीच में, पर उन मतभेदों पर बातचीत चल रही है। और मैंने आपको पक्ष रखा कि चीन सरकार का क्या कहना है। सवाल यही है कि 20 अरब डॉलर की निजी संपत्ति का शख्स अगर सामने नहीं आ रहा, वो है कहाँ? अखिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच।